सो गाइस ये बात तो आप सभी लोग मानते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ की बेसिक्स यहाँ पे समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल गाइस अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी एबीसीडी के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप कोई दूसरी चीज़ सीख रहे हो तो उसके बेसिक चीज़ में पता होना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आपको वहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए क्लच कौन सा है, गियर कौन सा है, एक्सेलरेशन कौन सा है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स। तो गाइस वैसी ही सारी चीज़ अप्लाई होती हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हो, किसी प्रोफेशनल की या एक्सपर्ट की वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे आपको वो बेसिक्स कभी नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपर्ट लेवल में चीज़ों को बोलता है। तो आज की इस वीडियो में सभी पूरी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में जितनी भी यहाँ पे बेसिक्स चीज़ें यूज़ होती है, बेसिक टर्म टेक्निकल वर्ड्स यूज़ है ना, उनका यहाँ पे मीनिंग बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड आता है हम जिसको मान लेते हैं टेक्निकल में वो होता है बुलिश। बुलिश होता है और एक होता है बियरिश। ठीक है, ये 2 वर्ड होते हैं बुलिश एंड बेयरिश। तो गाइस ये क्या होता है? देखिए बुलिश वर्ड तब यूज़ किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, तब यूज़ किया जाता है जब बायर्स स्ट्रांग होते हैं। एक लेवल पे जब मार्केट गिरता है, यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ से बायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं और यहाँ पे इसका प्राइस वापस ऊपर जाने लग जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को बोला जाता है बुलिश एंटर करते हैं मार्केट में। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका प्राइस होता है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे लो हो जाते हैं। ठीक है, और बायर्स हो जाते हैं हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है कि बुलिस एंटर कर रहे हैं मार्केट में। वैसे ही यहाँ पे दूसरा आता है जब देखिए शेयर मार्केट चल रहा होता है और उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जाने के बाद बहुत ऊपर जाएगा जाएगा, अब लोगों को लगता है कि यार प्राइस डाउन होने वाला है। ठीक है, प्राइस डाउन होगा तो यहाँ पे क्या करता है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बेचना शुरू करते हैं तो ये मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो नॉर्मल सी यहाँ पर जो होते हैं बायर वीक हो जाते हैं और जो यहाँ पे सेलर्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बियरिश। हमारा जो सेकंड नंबर का चीज आता है उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड यहाँ पर आता है तो ये चीज क्या होती है, इसमें भी दो चीज होती है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। इस अप ट्रेंड से जैसे ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा इसके वर्ड से, अप ट्रेंड मींस क्या होता है, यहाँ पे जो प्राइस होता है, जो मार्केट होता है वो डायरेक्ट ऊपर चढ़ते रहता है, ऊपर चढ़ते रहता है। कि यहाँ पे कैसे कैसी मूवमेंट होती है, मूवमेंट जो रहेगी अप ट्रेंड में हमेशा ऊपर की साइड रहेगी और उसमें भी कैसा होता है, हाई हायर, हाई हायर प्लस हाई लो। ठीक है, ये होता है। तो ये चीज क्या होती है, देखिए हायर मींस ये, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गया यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया इसका हायर, ये वाला पॉइंट था हायर पॉइंट था। ठीक है, ये आ गया हायर पॉइंट। अब उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका बन गया हाई पॉइंट। ठीक है, ये हाई हो गया और ये हो गया हायर। अब यहाँ पे बोल रहा है हाई लो, तो मीन्स क्या होता है, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा पर बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, तो ये इसका होगा लोएस्ट हाई हो गया। तो ये जो मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है मार्केट, ये आया, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ से नीचे नहीं आएगा तो इसको बोलते हैं हायर लो। ये होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, मार्केट डाउन जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपका इस तरीके से डाउन जाता रहता है, डाउन जाती रहती है लोअर हाई। ठीक है, और लोअर लोएस्ट। ठीक है, ये चीज रहती है इसमें। तो इसका क्या मतलब, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मार्केट सबसे नीचे चले जाएगा, अपनी सबसे वर्स्ट कंडीशन में चले जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई सबसे इसकी वर्स्ट कंडीशन जिसको लोएस्ट बोल देते हैं। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठता है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं वो है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर इससे नीचे आएगा पर अपने लोएस्ट से नीचे नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर आ जाएगा ऐसे करके। तो इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड मूव करता है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साइडवे या फिर कंसोलिडेशन की। तो ये क्या होता है, देखिए guys, जब मार्केट में, जब शेयर मार्केट में कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बनता, मीन ना तो ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ना ज्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही ज्यादा नीचे आता है, तो इसको क्या बोला जाता है कि यहाँ पर जो प्राइस लेवल होता है वो इधर उधर कर देता है, सेम मूवमेंट रहता है। देखिए जैसे प्राइस यहाँ चल रहा है, देखिए फॉर एग्जाम्पल प्राइस जैसे यहाँ चल रहा था, ठीक है, मैं बताता हूँ प्राइस यहाँ चल रहा था तो ये इसी में हल्का हल्का सा फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ना इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा, ना ही इसमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आएगा। तो मीन्स ये अपने ही एक सेम लेवल के प्राइस में इधर उधर करते रहता है। ठीक है, तो आप इसको एक बोल सकते हो कि एक नॉर्मल लेवल में चलते रहता है, हल्का हल्का इसमें फ्लक्चुएशन होता है जिसको बोलते हैं साइड वे, जिसको आप समझ सकते हो साइड वे कंसोलिडेशन। देखिए गाइस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न के उसमें, जिसको बोला जाता है कैंडल। तो कैंडल्स क्या होती है, देखिए ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग में आप चार्ट पैटर्न देखते हो तो देखिए कैंडल्स को हम नॉर्मली कैसे इंडिकेट करते हैं, जब भी चार्ट पैटर्न में कोई भी एक्सपर्ट यहाँ पे बात करता है तो कैंडल्स कुछ इस फॉर्म में बनती है। ठीक है, ये होती है कैंडल। ठीक है, ये होती है कैंडल, ये होती है इसकी बॉडी, कैंडल्स की होती है बॉडी, इसको हम बोलते हैं वीक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वीक। ठीक है, इसको बोलते हैं वीक या फिर शेडो।
इसको बोला जाता है शैडो, ठीक है। इन दोनों को देखिए, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये जो करता है ये करता है डाउन ट्रेंड को, मीन्स यहाँ पे जब प्राइस डाउन जाता है तो यहाँ पे दिखाता है लोएस्ट डाउन दिखाता है, और ये जो होता है हाईएस्ट हाईएस्ट अप दिखाता है। यहाँ पे प्राइस सबसे ज्यादा ऊपर रहता है इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में प्राइस सबसे लोएस्ट रहता है। और ये जो बॉडी वाला हिस्सा होता है, guys, ये जो बॉडी वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, ओपन और क्लोज बोला जाता है। तो इसमें सिंपल सा क्लोज और ओपन का यहाँ पे डिफरेंस रहता है, इस वाले इसमें इसको बॉडी वाला सब बोलते हैं। आप देखिए guys, इसमें भी दो तरीके की चीजें आपको मिलती हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बोलते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये दो चीज होती है। तो ये चीज क्या होती है, देखिए ग्रीन कैंडल से आप समझ सकते हो, ग्रीन को हम हमेशा पॉजिटिव में शो करते हैं। तो ग्रीन कैंडल तब बनती है जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, और जब रेड कैंडल्स बनती है तो इसका मतलब प्राइस नीचे डाउन जा रहा है। तो रेड कैंडल फॉर डाउन प्राइस, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बनती है वो होती है हायर प्राइस के लिए। तो भाई नेकलाइन, तो गाइस ये नेकलाइन कर दी। देखिए गाइस, ये नेकलाइन बनती है हमारे चार्ट पैटर्न्स में, लाइक जो भी चार्ट पैटर्न मैंने आपको अभी समझाए थे 2 दिन पहले, कुछ दिनों पहले, अगर वो आपने वीडियो देखी हो देख लेना, ऊपर आई बटन में आ रही है। तो देखिए गाइस, नेकलाइन ये जो नेकलाइन होती है वो बनती है हमारे पैटर्न्स में, लाइक अगर वो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, डबल टॉप डबल बॉटम वाला अगर हमारे पास पैटर्न है तो उसमें ये नेकलाइन बनती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ से अगर प्राइस हमारा स्टार्ट होता है तो ऐसे करके चल रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर उठ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर वापस इस तरीके से अगर हमारा आ रहा है, तो ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन आ गई, ये वाली जो डॉटेड लाइन है जहाँ पे प्राइस 2 बार सेम लेवल में हिट करता है पर उससे नीचे नहीं जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेकलाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नेकलाइन। अगर मार्केट ये पैटर्न्स, ये जो नेकलाइन होती है सिर्फ पैटर्न्स में ही, चार्ट पैटर्न्स में ही बनती है, और वो चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल्स में, आप वीडियो आई बटन में देख सकते हो, ठीक है। ये हो गई नेकलाइन। अब जो इसमें सेकंड चीज आती है, तो गाइस यहाँ पे जो सेकंड चीज आती है उसको बोलते हैं हम सपोर्ट लाइन, ठीक है। सपोर्ट लाइन क्या होती है, देखिए जहां से सपोर्ट लाइन को हम बोले थे बेस, ये होती है इसकी सपोर्ट लाइन, ये बोली थी मैंने नेक लाइन इसकी, यहाँ पर ये नेक लाइन थी, ये सपोर्ट लाइन थी, जहां से प्राइस नीचे ब्रेक नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो सेकंड नेक लाइन बोल सकते हो, या इसको फर्स्ट सपोर्ट लाइन बोल सकते हो। सपोर्ट लाइन में प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बायर्स के पास एक सेकंड सपोर्ट लाइन होती है जहां से प्राइस ऊपर उठ जाता है। अगर ये यहाँ से ऐसे करके नीचे आएगा, ठीक है, ये सर नीचे आ गया, जहाँ से नीचे आने के बाद टोटली ट्रेंड चेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाती है हमारी सपोर्ट लाइन, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। इसको अगर मैं सीधी सी बोलूं, सपोर्ट लाइन वो होती है जहां पे प्राइस गिरने के बाद रुक जाता है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पे रुक जाता है, गिरने के बाद आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, और यहाँ पे से ही जो बायर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, एक स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट मिलता है, यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड मिलता है, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ये हो गई डॉटेड लाइन, नेक लाइन हो गई, और यहाँ पे हो गया क्या आपका सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट लाइन इसको बोल रहे हैं। इसको रेजिस्टेंस लाइन बोला जाता है। तो ये चीज क्या होती है, रेजिस्टेंस लाइन वो होती है जहाँ पे मार्केट का प्राइस हाईएस्ट रहता है, जहाँ पे मार्केट का प्राइस हाई रहता है और उससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हो, 2 बार यहाँ से ऊपर आया तो डबल टॉप में ये भी बहुत बनता है, डबल टॉप में जब ये बनता है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है, ऐसे करके जहाँ पे प्राइस 2 बार एक लेवल तक आता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं जहाँ पे प्राइस हाई जाने के बाद रुक जाता है, ठीक है, वहां पे हाई जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन, और इसको बोलते हैं नेक लाइन, जहाँ पे प्राइस 2 बार एक ही सेम लाइन पे एक ही पॉइंट में आके गिरता है, और जहाँ पे जो लाइन इस पे जुड़ती है उसको नेक लाइन बोला जाता है। लाइन, ब्रेकआउट पॉइंट या ब्रेकआउट लाइन जो भी आप बोलते हो वो होता है। तो ये क्या होता है, जहां पे प्राइस हमारा जो आपका ये है सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके, या फिर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट को वगैरह डाउन चले जाएगा, यहाँ पे इससे ऊपर चले जाएगा, इसको जो तोड़ के आगे बढ़ जाता है उसी को बोलता है ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे इसका ब्रेक पॉइंट ये हो गया, और यहाँ पे इसका ब्रेक पॉइंट ये हो जाता है। डाउन के लिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट होता है, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके आ रहा है तो ये नीचे चले जाएगा, और यहाँ पे नेक लाइन इसको रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो इसको बोला जाता है ब्रेकआउट, जब प्राइस दोनों लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन होता है। तो देखिएगा इस ब्रेक डाउन में क्या होता है, जब जो प्राइस किसी भी मार्केट का जो प्राइस होता है जो उसकी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है, तो उस पे उसी टर्म को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक डाउन। जहाँ पे प्राइस नीचे से भी नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। ये यहाँ पर जैसे ये ब्रेक पॉइंट हो गया, इसके यहाँ पे नीचे यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें ब्रेकआउट में जब रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए इस रीटेस्ट में क्या होता है, जब प्राइस इस लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, और फिर वापस जैसे इसको यहाँ पे देखिए ब्रेक किया था, इसको ब्रेक करने के बाद वो यहाँ गया और यहाँ से वापस इसी लाइन में आ गया, वापस इसी लाइन में आके यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं रीटेस्ट। मीन्स प्राइस एक बार लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, फिर वापस उसी लेवल में आके यहाँ पे टेस्ट, उसी लाइन को टेस्ट करता है, तो उसको बोला जाता है री
टेस्ट। तो गाइस यही सब हमारे जो बेसिक टर्म्स थे, जो बेसिक टेक्निकल वर्ड्स थे, जो यूज़ करे जाते हैं सभी एक्सपर्ट के द्वारा, जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में ईज़िली सम लैंग्वेज में समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियो के लिए, और आप जाके शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, और जो ये वीडियो आ रही है इसको तो आप पक्का देख लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।